Hello guys, welcome to Govind coaching class and today our topic is related to headquarters of various organization. Guys, अभी तक जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हुए हैं सभी में हेडक्वार्टर से रिलेटेड 1 से 2 मार्क्स के डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम डायग्राम और ट्रिक की हेल्प से हेडक्वार्टर्स को लर्न करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्म कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को फॉर्म्ड हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 मेंबर हैं और इसका डायरेक्टर जनरल इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडनोम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर हैं और इसका मेन मोटिव क्या है? ट्रेड और न्यू टेक्नोलॉजी के फील्ड में बदलाव लाना, उनमें चेंजमेंट करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 187 मेंबर हैं और इसका मेन मोटिव क्या है? मौसम से संबंधित या क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये हमारा एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव दुनिया के हितों की रक्षा करना और सिस्टम, पॉलिटिकल और एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन देना। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया है तो इसकी अभी 50th मीटिंग हुई थी जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WIPO के 191 मेंबर हैं और इसका मेन मोटिव क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को बढ़ावा देना और प्रमोट करना क्रिएटिव एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मेन मोटिव क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है काम का अधिकार और श्रम से सुरक्षा, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करना और सामूहिक वार्ता का संरक्षण करना इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसका मेन मोटिव क्या है? डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना और मानवतावादी विषयों पर निष्पक्ष होकर काम करना और मानवीय आचार को विकसित करना और पीड़ितों के लिए एम्पैथी को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ISO हमारी एक कंपनी और बिजनेसमैन के द्वारा निर्माण किए जाने वाले उत्पादन और सेवा की सुरक्षा और संस्था को क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके कितने मेंबर हैं? 144 मेंबर हैं और इसका मेन मोटिव क्या है? सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है। गाइस, जो आप डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हो, इसकी लर्न करने की ट्रिक क्या है? इसकी लर्न करने की ट्रिक है जो वर्ड फर्स्ट लेटर है हमारा वो वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है और जो एंड है वो ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, तो उन सभी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। एक्सेप्ट IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। अब जो राइट साइड है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही हैं इंटरनेशनल से और एंड हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो इन सभी का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। गाइस, हमारा नेक्स्ट हेडक्वार्टर है
वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। फर्स्ट है हमारी नासा, सेकंड है वर्ल्ड बैंक एंड थर्ड है हमारा IMF। इन तीनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी है। तो फर्स्ट नासा है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्म्ड हुआ 29 जुलाई 1958 को फॉर्म्ड हुआ। अब नासा है तो नासा क्या है? ये अमेरिका गवर्नमेंट की ब्रांच है और इसका मेन मोटिव क्या है? वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। ये कब फॉर्म्ड हुआ? जुलाई 1944 को फॉर्म्ड हुआ और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक है तो इसके MD और CFO जो अभी नियुक्त किए गए थे वो अंशुला कांत हैं जो कि इंडियन वुमेन है। नेक्स्ट है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 27 दिसंबर 1945 को फॉर्म्ड हुआ। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन है। नेक्स्ट है गाइज हमारा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। न्यूयॉर्क USA में भी 3 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट है हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन और UNDP। इन तीनों का ही हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। फर्स्ट जो हमारा लेटर यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट होता है उन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये आपकी ट्रिक है याद करने की। जो यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रहा है उन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके कितने मेंबर हैं? 36 मेंबर हैं यूनिसेफ के। और ये फॉर्म्ड कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म्ड हुआ। यूनिसेफ है। यूनिसेफ का मेन मोटिव क्या है? चिल्ड्रंस को फूड प्रोवाइड कराना, उनको क्लॉथ्स और उन हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उनको सेवाएं देना। यूनिसेफ है तो यूनिसेफ को 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यूनिसेफ अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ समझौता भी किया है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म्ड हुआ। इसके कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के USA में है। तो गाइज मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेम हेडक्वार्टर है उन सभी का मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया है ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। नेक्स्ट है हमारा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी 3 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, नाडा, फिकी एंड DRDO। नाडा आया है तो नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब फॉर्म्ड हुआ 24 नवंबर 2005 को फॉर्म्ड हुआ। इसके प्रेजेंट में चीफ कौन है? नवीन अग्रवाल इसके चीफ हैं जो कि 2016 से अभी तक हैं। नाडा है तो नाडा के हमारे अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। वो कौन है? सुनील शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर हैं नाडा के। नेक्स्ट है हमारा फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 1927 को फॉर्म्ड हुआ और इसके चेयरमैन कौन है? फिक्की के संगीता रेड्डी इसकी चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 1958 को फॉर्म्ड हुआ। इसके चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। G सतीश रेड्डी को रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ UK के मानद फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया जो बीते 100 साल में सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो गाइज नाडा, DRDO एंड फिक्की इन तीनों का हेडक्वार्टर ही न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिया वियना। वियना में आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटॉमिक एनर्जी है और सेकंड है वो हमारा पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है गाइज, ये ट्रिक है। जो एटॉमिक और पेट्रोलियम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहाँ है हेडक्वार्टर? वियना में उनका हेडक्वार्टर है। तो फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि फॉर्म्ड हुई 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर वियना है। नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो कि फॉर्म्ड हुई 1960 में और इसके 13 मेंबर हैं और इसका भी
अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है गाइस मुंबई। मुंबई में आपके 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई है, आपकी एटॉमिक एनर्जी है, या आपकी सेबी है, या गवर्नमेंट मिंट है, या बीसीसीआई है। तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस ये ट्रिक है याद करने की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में आपका ऑफ इंडिया आता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। लाइक आपका आरबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो लास्ट में आपका ऑफ इंडिया आ रहा है तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई होगा। फर्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेशनलाइज्ड कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड किया गया। और इसके एट ए टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई है, तो आरबीआई में आपको ये शक्तिकांत दास को अभी सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि फॉर्म्ड हुई 3 अगस्त 1954 को, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 12 अप्रैल 1992 को फॉर्म्ड हुआ। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। सेबी के अभी हमारे चेयरमैन कौन है? जयश्री पी उपाध्याय, जो कि अभी लेटेस्ट ही बने हैं। इससे पहले अजय त्यागी थे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 10 दिसंबर 1928 को फॉर्म्ड हुआ। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीसीसीआई का मुंबई। नेक्स्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट मिंट। ये कब फॉर्म्ड हुआ? 1829 को फॉर्म हुआ। इंडिया गवर्नमेंट मिंट ऑपरेट करता है 4 मिंट्स को फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस। अब 4 मिंट कौन कौन सी हैं इंडिया में? 4 मिंट मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश का नोएडा। ये चारों आपकी मिंट हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट मिंट है इंडिया की वो कौन सी है? कोलकाता। हमारा नेक्स्ट हेडक्वार्टर है गाइस चाइना बीजिंग। चाइना बीजिंग में आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स है AIIB एंड SCO। AIIB फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके 76 मेंबर हैं। और ये कब फॉर्म्ड हुआ? 16 जनवरी 2016 को फॉर्म्ड हुआ। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? जिन लुकेन इसके प्रेसिडेंट हैं। AIIB की मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट है हमारा SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 8 मेंबर हैं। और ये कब फॉर्म्ड हुआ? 15 जून 2001 को फॉर्म्ड हुआ। SCO के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है गाइस फ्रांस पेरिस। अब यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है OECD एंड यूनेस्को। इन दोनों का ही हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें कितने नेशन इंक्लूड हैं? 35 नेशन इंक्लूड हैं। और ये कब फॉर्म्ड हुआ? 30 सितंबर 1961 को फॉर्म्ड हुआ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 193 मेंबर्स इंक्लूड हैं। और ये कब फॉर्म्ड हुआ? 16 नवंबर 1945 को फॉर्म्ड हुआ। तो गाइस इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में इनका हेडक्वार्टर है। गाइस अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका सेम हेडक्वार्टर था, मैंने डायग्राम की हेल्प से उन सभी को साथ में इसीलिए लिखा है ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। गाइस अब जो मैं ऑर्गेनाइजेशन करवाने जा रही हूँ उन सभी का सिंगल हेडक्वार्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। और इसका फॉर्मेशन है 19 दिसंबर 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 कंट्रीज इंक्लूड है। और इसके एट ए टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं।
गाइस इसको याद करने की ट्रिक है, एशियन मीन्स ऐश वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, मनी हो। तो आप ऐसे भी इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन है 15 जून 1909 इसका फॉर्मेशन है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है तो इसके चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर इसके चेयरमैन हैं। गाइस इसको कैसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं? जो इंडियन लोग हैं वो दुबई में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द नेशनल डेवलपमेंट बैंक और एनडीबी ब्रिक्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन है 15 जुलाई 2014 इसका फॉर्मेशन है। गाइस एनडीबी है तो एनडीबी की जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? ब्रिक्स है। मींस ब्रिक्स में अगर 5 कंट्रीज इंक्लूड हैं तो एनडीबी में भी 5 कंट्रीज इंक्लूड हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, कब होगा? जब संग चलेंगे। संघाई मीन्स संग यानी कि साथ साथ जब चलेंगे तभी हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो आप ऐसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन क्या है? 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है हमारा फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन है 21 मई 1904 को इसका फॉर्मेशन है। गाइस नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को फॉर्मेशन हुआ। एशियन है तो इसकी ट्रिक कैसे होगी लर्न करने की? साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो सभी साथ साथ कब होंगे? जब इंडिया के लोग जयकारा बोलेंगे। जकार्ता मीन्स जयकारा बोलेंगे। तो आप ऐसे साउथ और ईस्ट को आप एक कब कर पाओगे? जब इंडिया के लोग जयकारा बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन है 4 अप्रैल 1949 को फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है हमारा सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन है 8 दिसंबर 1985। सार्क है तो सार्क को लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? सार्क में आपका एक रीजनल वर्ड है तो रीजनल को आप काठमांडू से रिलेट कर सकते हो। जो रीजनल के लोग हैं उनको क्या पसंद है? काठ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट है हमारा एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर के क्वींस टाउन में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन क्या है? 1989 को इसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है एंड फॉर्मेशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945 को फॉर्मेशन हुआ। आप फूड से रिलेटेड आप रोम को कह सकते हो कि जो रोम है उसको फूड से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। रोम जो है वो खाने में दिलचस्पी ज़्यादा रखता है, तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। अगर आपको अपनी ट्रिक से नहीं हो रहा लर्न तो आप मेरी ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में और इसका फॉर्मेशन है 6 जून 1997 को फॉर्मेशन हुआ। बिम्स्टेक है गाइज, तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? बी मीन्स बंगाल और बी मीन्स बांग्लादेश। आप इसे बंगाल को बांग्लादेश से रिलेट कर सकते हो। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स हेडक्वार्टर्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर गाइज आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए गाइज थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।